हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद कि आपने जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स वाली वीडियो है उनको इतना सारा प्यार दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारी वीडियो होने वाली है पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही शानदार स्कीम पे। और पोस्ट ऑफिस की 3-4 जो स्कीम्स है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उनमें से ये एक है। तो आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में। जो हम जर्नली जो फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसको हम जर्नली वैसे आम भाषा में बोलते हैं, जो बैंक्स में आप फिक्स्ड डिपॉजिट देखते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में इसको फिक्स्ड डिपॉजिट ना बोल के टाइम डिपॉजिट बोला जाता है। इसलिए कई बार अगर आप पोस्ट ऑफिस के किसी कर्मचारी से पूछोगे जो कोई नया लगा है, तो वो अगर उससे पूछोगे एफडी करवानी, तो कहेगा कि हमारे यहाँ पे तो टीडी होती है, यानी टाइम डिपॉजिट होता है। तो दोनों चीज़ें सेम है। तो आज हम टाइम डिपॉजिट की जगह एफडी या फिक्स्ड डिपॉजिट की यूज करेंगे। पोस्ट ऑफिस की जो एफडी स्कीम है उसके बारे में बात करते हैं टाइम। तो आज हम पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में लगभग सब कुछ जानेंगे। हम इस वीडियो में इसके बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो आपको ना पता हो। और ये वीडियो देखने के बाद इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप पोस्ट ऑफिस के किसी कर्मचारी से अगर बात करेंगे तो उसको इतना पता नहीं होगा जितना आपको पता होगा। तो देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसमें सीखेंगे कि पोस्ट ऑफिस की जो एफडी स्कीम है या पोस्ट ऑफिस का जो एफडी प्लान है 2022 का, इसमें ये खाता कौन कौन खुलवा सकता है, ये खाता कितने का खुलता है, हम कितने खाते, एक आदमी कितने खाते खुलवा सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। इसके अलावा इसमें देखेंगे कि फ़िलहाल इसकी इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, और कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने के बाद हमें कितने पैसे मिलेंगे, कितने साल की ये स्कीम्स होती हैं। इसके अलावा अगर हमें पैसे बीच में चाहिए तब हमें क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा और हमें कितना नुकसान होगा अगर हम इसको बीच में करवाएं, या नुकसान नहीं भी होगा तो सारी सिचुएशन हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि अगर आपको किसी दूसरे बैंक से लोन वगैरह लेना है तो इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं वो लोन लेने में। और इसमें हम देखेंगे कि क्या ये टैक्स रिबेट इसमें हमें मिलती है, अगर मिलती है तो कौन सी, क्योंकि जो टीडी है वो कई टाइप की है, तो कौन सी वाली टीडी या टाइम डिपॉजिट या एफडी जो इसको बोलते हैं, कौन सी वाली में हमें टैक्स रिबेट मिलेगी, किस में टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में हम लगभग सब कुछ जानेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कई ऐसे पॉइंट्स जिसको जानकर आप इस स्कीम में काफ़ी बेनिफिट आप ले सकते हैं। मैं कहूँगा कि अगर जो इसकी इंटरेस्ट रेट है उससे ज़्यादा भी इंटरेस्ट रेट आप इसमें हासिल कर सकते हैं। और कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं इसमें जिसको हम जानेंगे वीडियो के दौरान। तो शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक, पोस्ट ऑफिस एफडी प्लान या पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 2022। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो पोस्ट ऑफिस स्कीम को हम दो टाइप की कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहली तो ऐसी कैटेगरी या ऐसी पोस्ट ऑफिस की ऐसी स्कीम्स जिसमें हम मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब जिसमें हमें मंथली इन्वेस्ट करना होता है। जैसे पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY जो स्कीम है उसमें हम मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें मंथली ही करना हो, उसकी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की जो फेमस है RD प्लान है, उसमें हमें मंथली डिपॉजिट करना होता है। तो पोस्ट ऑफिस की ऐसी बहुत सारी स्कीमें जिसमें हम मंथली या मतलब हमें एक टाइम के बाद पैसे उसमें डिपॉजिट करने होते हैं। और दूसरे टाइप की क्या है जो पोस्ट ऑफिस स्कीम है, ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें हमें लमसम यानी इकट्ठा पैसा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जो पोस्ट ऑफिस की एफडी प्लान है या पोस्ट ऑफिस की जो फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है 2022 की, ये दूसरे टाइप की स्कीम है। मतलब कि इसमें हमें जो पैसे हैं वो हमें इकट्ठे चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें इसमें मंथली इन्वेस्ट करना है, हमें इसमें एकदम से पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अब बात आती है पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम कितने टाइप की होती है, क्योंकि इसमें पैसा लमसम के रूप में इन्वेस्ट होता है और आदमी की बहुत सारी नीड्स होती हैं। तो उन्हीं नीड्स को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 2022 को 4 टाइप में डिवाइड किया है। पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 4 टाइप की होती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल। आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अगर आपको पैसे 1 साल बाद चाहिए तो आप 1 साल की पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट करें, 2 साल बाद चाहिए तो 2 साल वाली में, 3 साल और 5 साल अपने हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, जो टैक्स रिबेट है वो सिर्फ आपको 5 साल वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम पे ही मिलेगी, 1 साल, 2 साल और 3 साल वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम पे नहीं मिलेगी। और यहाँ पे 4 साल की कोई भी पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम नहीं है, सिर्फ 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है। तो ये पोस्ट ऑफिस का अकाउंट कैसे खुलता है और हमें इसमें कितने पैसे जमा करने पड़ते हैं, तो आइए देखते हैं। पोस्ट ऑफिस के फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 2022 यानी पोस्ट ऑफिस एफडी प्लान 2022 में आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कम से कम 1000 रुपये होने चाहिए। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये हैं तो आप ये खाता खुलवा सकते हैं। इससे ज़्यादा आपके पास कितने ही रुपये या पैसे हों तो उससे आप
ये इस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जितने भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो 100 के मल्टीपल होने चाहिए, जैसे 1000, 2000, 3000, 4000, ऐसे 100 के मल्टीपल जो 100 से डिवाइड हो सके, ऐसी अमाउंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि 4892 रुपये आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 100 के मल्टीपल में आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, जितने भी आपके पास पैसे हैं 100 के मल्टीपल में, 1000 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, वो लेंगे, आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे। तो वहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म या जो खाता खुलवाने का फॉर्म होता है वो आपको मिलता है। बिल्कुल सिंपल सा वो फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना होता है। वहाँ पे कुछ जगह आपको फोटो चिपकाने होते हैं। सबसे पहले आपको उसमें अपना नाम भरना होता है, फिर ये बताना होता है कि मैं कौन सी स्कीम खुलवाना चाहता हूँ, क्योंकि सारी स्कीम्स का एक ही फॉर्म होना होता है। तो वहाँ पे आप भरेंगे, तो मैं पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम या पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे आप फिल करने के बाद फिर आपके नेम और एड्रेस डिटेल वगैरह भरनी होंगी। बिल्कुल आसान सा है। तो ये सिंपल सा फॉर्म है जो आपको फिल करना है। तो इसमें एक जगह आएगी जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ये खाता आप कैसे खुलवाना चाहते हैं। तो यहाँ से ये बात आती है कि कौन कौन ये खाता खोल सकता है। तो इंडिया का कोई भी सिटीजन ये खाता खोल सकता है। अगर वो 18 साल से ऊपर का है तो खुद वो खाता चलाएगा। अगर वो 18 साल से नीचे का है तो वो अपने नाम से उसका खाता खुल जाएगा, लेकिन उसको ऑपरेट करेंगे उसके माता पिता या उसके गार्जियन। या फिर अगर कोई अनसाउंड माइंड का कोई व्यक्ति है, मान लीजिए जिसको सोचने समझने की शक्ति नहीं है, उसके नाम से भी खाता खुल सकता है। वैसे ही उसको भी ऑपरेट करेंगे उसके गार्जियन या माता पिता। या उसके अगर गार्जियन या माता पिता नहीं है, वो कहीं हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वहाँ जहाँ वो एडमिट है तो वहाँ के सुपरिटेंडेंट वो खाता ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी दी गई है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। अब इसके बाद फॉर्म में फिल करना होता है हमें कि ये खाता हम कैसे खोलना चाहते हैं। हम ये सिंगल खोलना चाहते हैं या हम मिलकर खोलना चाहते हैं। 2 शख्स मिलकर भी खाता खोल सकते हैं, यानी कि ये खाता जॉइंटली भी खुल सकता है। तो जो जॉइंट खाता वो 2 टाइप का होता है, जॉइंट ए, जॉइंट बी। अब इन जॉइंट ए और जॉइंट बी में डिफरेंस क्या है। जो जॉइंट ए टाइप का अकाउंट है उसका मतलब ये है कि अगर आपको कभी भी खाता क्लोज करवाना हो, आपको पैसे की जरूरत हो, तो दोनों को प्रेजेंट होना जरूरी होगा। दोनों के साइन के बगैर पैसे नहीं निकलेंगे। और जॉइंट बी का मतलब ये है कि दोनों में से अगर कोई एक भी प्रेजेंट होगा वो पैसे ले सकता है या वो खाते को क्लोज करवा सकता है। तो जॉइंट बी में दोनों का होना जरूरी नहीं है, एक से काम चल जाएगा। लेकिन जॉइंट ए में दोनों का होना प्रेजेंट है। तो आप सोच समझ कर खाता खुलवाइएगा कि जब को जॉइंट ए खुलवाना है या जॉइंट बी खुलवाना है। लेकिन इसमें सिर्फ 2 शख्स का ही खाता खुल सकता है। लेकिन जो पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम, मंथली इनकम स्कीम है, उसमें 3 का भी जॉइंट खाता खुल सकता है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मंथली इनकम स्कीम को, जो एक पोस्ट ऑफिस की बहुत ही बेहतरीन स्कीम है जिसमें आपको मंथली पैसे मिलते हैं, उसकी हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मंथली इनकम चाहिए तो आप देख सकते हैं वो डिटेल वीडियो। आते हैं हमारी पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम या पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट प्लान पे। ये सारा प्रोसीजर करने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि जो पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट प्लान है 2022 या पोस्ट ऑफिस FD है प्लान है या पोस्ट ऑफिस जो फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, वो 4 टाइप की है। फिक्स डिपॉजिट प्लान 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल। तो जो 1 से 3 साल तक की जो इंटरेस्ट रेट है पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट प्लान की, वो है 5.5%। और जो 5 साल की जो पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट प्लान है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है 6.7%। तो आगे हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितने इन्वेस्ट करने पर आपको कितने मिलेंगे, वो हम आगे देखेंगे। अब मान लीजिए आपका खाता भी खुल गया। अब आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो आपका एनुअली आएगा। मान लीजिए अगर आपकी FD जो है, पोस्ट ऑफिस की जो FD है, वो अगर 1 साल की है तो 1 साल बाद आपका इंटरेस्ट आएगा ही। तो आपका जो जितने आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे प्लस में जो इसका इंटरेस्ट बना, वो आपको अकाउंट क्लोजिंग पे आपको सारा का सारा मिल जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपने जो पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट प्लान में 2 साल, 3 साल या 5 साल में इन्वेस्ट कर रखे, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो आपका एनुअली आएगा। मान लीजिए आपने 5 साल की FD में इन्वेस्ट कर रखा है, तो जो आपका इंटरेस्ट है पहले साल का वो साल के अंत में आ जाएगा, दूसरे साल का दूसरे साल के अंत में, तीसरे साल का तीसरे साल, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जो इंटरेस्ट आया आपका पहले साल, उस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। दूसरे साल आया उसके ऊपर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, वो आपके ऐसे ही पड़े रहेंगे अगर आप उसको नहीं लेके आए। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप क्या करें, जैसे ही आपने पोस्ट ऑफिस का फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान का खाता खुलवाया, तो वैसे ही उसी टाइम आप पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट भी खुलवा ले। आप ये सोच रहे होंगे कि हम 2 अकाउंट खुलवाएंगे तो हेडेक ज़्यादा है, लेकिन इसमें फ़ायदा आपका ही है। अगर आप वो पोस्ट ऑफिस का सिंपल सेविंग अकाउंट, मतलब सिंपल सेविंग अकाउंट का मतलब ऐसा अकाउंट जिसमें यहाँ से आप कभी भी पैसा निकाल लो, कभी भी डाल दो, तो वो सिंपल सेविंग अकाउंट अगर वो खुलवा लेते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट होगा पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल का, वो ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जो इंटरेस्ट आपका वैसे ही पड़ा था जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, अब सेविंग अकाउंट में चले जाने की वजह से उस पर आपको 4% का सेविंग इंटरेस्ट मिलता रहेगा। मतलब आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अगर आप इस तो पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम का इंटरेस्ट है, इस पर और ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, तो जो आपका इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में गया है, आप उसको डायरेक्टली RD में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि RD तो
मंथली इन्वेस्ट करने की स्कीम है, तो उसमें हमें तो पैसा इंटरेस्ट के रूप में इस फिक्स डिपॉजिट में एक साथ मिलेगा। तो आप आरडी में भी इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेशक वो मंथली डिपॉजिट करने वाली स्कीम हो। वो कैसे? आरडी में जो रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, उसमें एक रूल है, उसके हिसाब से अगर आप पैसा 1 साल का एडवांस में जमा कर देते हैं, यानी कि आप 1 साल की किस्त एकदम से भरते हैं, तो आपको 2% की रिबेट मिलेगी। अगर आप 6 महीने का इकट्ठा पैसा जमा करोगे तो आपको 1% की रिबेट मिलेगी। तो इसका आपको ही फायदा है, एक तो आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ऊपर से आरडी पे जो रिबेट मिल रही है आपको 1% 2% की, वो अलग से, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और ये जो 6.7 की जो इंटरेस्ट रेट है, ये लगभग 8% के आसपास आपकी पहुँच सकती है, अगर आप इसको ऐसा थोड़ा सा समझ के इसको इन्वेस्ट करोगे। अगर आपको ये सारे झमेले में नहीं फंसना, तो आप डायरेक्टली साल के अंत में जाइए और आपका इंटरेस्ट वापस ले आइए। यानी कि 1 साल के बाद वो कभी भी खाता क्लोज करवाता है तो उसको 1% का लॉस होगा। तो अब बहुत सारे जो तेज़ दिमाग वाले हैं वो ये सोच रहे होंगे कि मान लीजिए उनको पैसे चाहिए 3 साल बाद, तो अगर वो 3 साल की पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट प्लान में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा 5.5 का। अगर वो खाता खुलवा लेते हैं 5 साल का और वो खाता क्लोज करवा दें 3 साल और 1 दिन में, तो उनको, अब आपने आपका पोस्ट ऑफिस का जो फिक्स डिपॉजिट प्लान है उसका खाता आपका खुल चुका है और आपको पता भी चल चुका है कि कितनी क्या इंटरेस्ट रेट है, तो आप अब आराम से बैठे हैं। लेकिन अचानक से क्या हुआ, मान लीजिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई और आपने मान लीजिए 3 साल का एफडी प्लान लिया था पोस्ट ऑफिस का, तो आपको एकदम से पैसों की ज़रूरत पड़ गई और 3 साल उसके हुए नहीं, तो उस केस में क्या होगा? तो जो पोस्ट ऑफिस का फिक्स डिपॉजिट प्लान है वो 6 महीने से पहले किसी भी केस में क्लोज नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही केस है जिसमें क्लोज होता है, भगवान ना करे कि जो खाता धारक है उसकी डेथ हो जाए, तो उस केस में वो क्लोज ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसके अलावा वो क्लोज नहीं हो सकता 6 महीने से पहले। अगर वो 6 महीने और 1 साल के बीच में क्लोज करवाता है कोई भी डिपॉजिटर अपना खाता, तो उसको जो फिक्स डिपॉजिट प्लान की जो इंटरेस्ट रेट है जो मैंने बताई है 5.5 और 6.7, वो नहीं मिलेंगी। वो उसको सिर्फ जो पोस्ट ऑफिस का सिंपल सेविंग अकाउंट है 4%, तो उसको जितने भी पैसे उसने जमा करवा रखे उसमें सिर्फ उसको 4% के हिसाब से पैसा मिलेगा। मान लीजिए वो 1 साल के बाद अगर क्लोज करवाता है तो वहाँ जाके उसको थोड़ा फायदा हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, अगर वो 1 साल के बाद बंद करवाता है अपना खाता, तो उसने जितने भी साल के लिए वो खाता खुलवाया था, मान लीजिए उसने 2 साल 3 साल या 5 साल के लिए खाता खुलवाया था, तो उसको उसमें से 1% कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। मान लीजिए किसी ने खाता खुलवाया, हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए किसी ने खाता खुलवाया था 3 साल के लिए, तो उसने इन्वेस्ट किया था पोस्ट ऑफिस की 3 इयर्स एफडी प्लान में। अब वो खाता क्लोज करवाना सकता है 1.5 साल में, मतलब 1 साल 6 महीने में। तो उसको क्या होगा, जो 3 साल का पोस्ट ऑफिस का ब्याज है उसमें से 1% माइनस करके उसको वो पैसा मिल जाएगा। तो इस पोस्ट ऑफिस की इस रूलिंग के हिसाब को उनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 5 साल का, क्योंकि इंटरेस्ट रेट है 6.7, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो उनको मिलेगा 5.7 के हिसाब से, मतलब 0.2% का उनको बेनिफिट होगा खाताधारक को। लेकिन पोस्ट ऑफिस ने इसके बारे में भी सोच रखा है, अगर आप 3 साल के बाद खाता क्लोज करवाते हैं और 5 साल से पहले, तो आपको 5 साल में से 1 माइनस करके नहीं मिलेगा, आपको 3 साल में से 1 माइनस करके मिलेगा। तो पोस्ट ऑफिस ने इसके बारे में पहले ही सोच रखा है। लेकिन मान लीजिए आप इसको प्रीमेच्योर क्लोज नहीं करवाना चाहते, लेकिन किसी अनहोनी की वजह से या डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, जो नॉमिनी है उनको पैसा मिलेगा, या फिर अगर उसके नॉमिनी नहीं है तो कोर्ट से एक सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। जो भी उसके परिवार वाले हैं जिसके नाम पे खाता था, वो एक सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाएंगे। वो किसी भी स्कीम में लागू होता है और वो कोर्ट सर्टिफिकेट देगा कि किसके हिस्से में कितना पैसा जाना है, तो वो सर्टिफिकेट लेके आते हैं। तो पोस्ट ऑफिस ने एक फैसिलिटी दी है, जो नॉमिनी है या जो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आए हैं मृतक के परिवार वाले, तो पोस्ट ऑफिस ने उनको एक फैसिलिटी दी है, अगर वो चाहें तो वो उस खाते को अपने नाम से कंटिन्यू करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाता क्लोज ही करवाना पड़ेगा, वो अपने नाम से उसको कंटिन्यू करवा सकते हैं। अगर वो कंटिन्यू नहीं करवाना चाहते तो उसको उसी टाइम क्लोज कर दिया जाएगा और उनको जो पेमेंट होगी वो एक चेक द्वारा होगी, तो चेक उनको मिल जाएगा और वो खाता क्लोज कर दिया जाएगा। अब सिचुएशन आती है कि मान लीजिए हमें बीच में पैसे नहीं चाहिए, हमें तो कंप्लीट ईयर से जितने साल का हमने खाता खुलवाया था पोस्ट ऑफिस का, मान लीजिए 1 ईयर एफडी प्लान था, 2 ईयर 3 ईयर या 5 ईयर, जितना भी हमने खाता खुलवाया था हम वो कंप्लीट कर जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम खाता क्लोज करवाना चाहते हैं तो सिंपली हम अपनी पासबुक लेके जाएंगे, वहाँ पे एक क्लोजर फॉर्म भरेंगे जिसको पोस्ट ऑफिस की भाषा में SB7A बोलते हैं, और हमारा खाता क्लोज हो जाएगा। और हमारा जो इंटरेस्ट बनता है अगर हमने नहीं लिया, और जो हमारा
प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हम उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें पैसे नहीं चाहिए और हमें ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे पैसों की, अगर हम उन्हीं पैसों को री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं उन पैसों को। और जब हम उसको री इन्वेस्ट करेंगे उस टाइम पे जो फिक्स डिपॉजिट की जो इंटरेस्ट रेट होगी वो एप्लीकेबल होगी इस टाइम पे। ये नहीं है कि हमने पहले जो खुलवाया था वो इंटरेस्ट रेट लगेंगी, जिस टाइम पे हम उसको री इन्वेस्ट करेंगे उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट उस पर लगेंगी। अगर आपने जो प्लान लिया था पहले पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम का, मान लीजिए आपने 5 ईयर प्लान में इन्वेस्ट किया था, तो अगर आप 5 ईयर ही करवाना चाहते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली वो री इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 5 ईयर ना करवा के 3 ईयर करवाना चाहते हैं या आप पोस्ट ऑफिस की किसी और स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जितना भी आपका पैसा बना होगा इंटरेस्ट के साथ वो आपको मिल जाएगा बाई चेक, या फिर आपका पोस्ट ऑफिस जो सेविंग अकाउंट है उसमें वो पैसा चले जाएगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वैसे तो इस पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट प्लान या पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम पे आपको कोई लोन नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको कहीं से पैसे मिल रहे हैं, किसी बैंक से आपने कोई लोन लिया है, तो आप इस खाते को प्लेज भी करवा सकते हैं। अगर हम इसको आम भाषा में बोलें तो आपको उस खाते को आप गिरवी रख सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस आपको फैसिलिटी देता है कि आप इस खाते के एवज में कहीं से पैसे ले रहे हो तो आप इसको प्लेज करवा सकते हैं। तो ये पोस्ट ऑफिस आपको ये भी फैसिलिटी देता है। चलिए अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कितने पैसे इन्वेस्ट करने पर हमें कितने पैसे मिलेंगे। मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए हैं और उसको हम पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट प्लान में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आइए हम देखते हैं कि 1 लाख रुपए डिपॉजिट करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम 1 साल की फिक्स डिपॉजिट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में 5614 रुपये। तो हमारे जो टोटल अमाउंट होगी वो 1,05,614 होगा। उसी प्रकार पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट प्लान अगर 2 साल का है तो हमारे पास 1,11,228 रुपये होंगे 2 साल बाद। 3 साल बाद हमारे पास होंगे 1,16,842 रुपये। और अगर हमारे पास हमने इन्वेस्ट किया पोस्ट ऑफिस की 5 ईयर एफडी प्लान में, तो उस केस में हमारा जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 34,350। और जो 5 साल के बाद हमारी पास टोटल अमाउंट होगी वो होगी 1 लाख की हमारी हो जाएगी टोटल अमाउंट 1,34,350 रुपये। तो ये था पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट प्लान या पोस्ट ऑफिस एफडी प्लान के बारे में सब कुछ। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ये कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो भी हम इसके ऊपर ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंपेयर करके देखेंगे जो बैंक की फिक्स डिपॉजिट स्कीम है और पोस्ट ऑफिस की जो फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, उन दोनों में कौन सी बेहतर होगी, उन दोनों में कौन सी बेस्ट होगी। तो ये कंपैरिजन हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे फुल डिटेल करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे आने वाली है जो आपको बहुत सारा पैसा बचा सकती है।